हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वाले वीडियो में जो है हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो हमारा लेक्चर है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि मीनिंग, कि ये जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये पढ़ा था हमने। तो इसको हमने कंपैरिजन किया था जो ह्यूमन लाइफ के साथ। ठीक है, तो जिस तरीके से जो है एक ह्यूमन लाइफ जो है पहले बर्थ होता है, फिर लास्ट में जो उसकी डेथ हो जाती है एक इंसान की। ठीक है, उसी तरह जो है प्रोडक्ट का भी जो है बर्थ होता है, फिर लास्ट में क्या हो जाता है, उसका भी डेथ हो जाता है, मतलब मार्केट से वैनिश हो जाता है। ठीक है, पहले जो है जब बर्थ होता है उसका मतलब क्या होता है, वो मार्केट में इंट्रोड्यूस जब होता है उसका मतलब क्या है, वो बर्थ होता है उसका मार्केट में। ठीक है, फिर जब वो डेथ हो जाता है उसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का, जैसे इंसान डेथ होता है उसी तरीके से प्रोडक्ट वैनिश होता है, मार्केट में से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से लाइक एन ह्यूमन, तो प्रोडक्ट का भी जो है प्रोसेस जो है लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, इसका भी जो है एजिंग प्रोसेस है। तो फिर हमने पढ़ा था डेफिनेशन की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर एंड विलियम जे स्टैनटन। तो स्टेज इसमें कौन कौन सा इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, इसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइफ जब इंट्रोडक्शन होता है, जब इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में, तो ठीक है वो हमने कैसे इंट्रोड्यूस होता है, फिर क्या क्या करना होता है, फिर ग्रोथ में क्या होता है। ठीक है, वो हमने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, जिसने नहीं देखा अभी तक वीडियो, वो पिछला वाला वीडियो देखे, तभी जाके आपको जो है समझ आएगा ये वाला वीडियो। तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि क्या होता है कि लो होता है, लो सेल होता है, हाई प्रोडक्ट प्राइस होता है, हेवी प्रमोशनल एक्सपेंसेस करना पड़ता है, लेक ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, एक लेक ऑफ नॉलेज होता है लोगों में, और लो प्रॉफिट मिलता है किसको, जो कंपनी को, और नैरो प्रोडक्ट लाइन होता है। तो ग्रोथ स्टेज में हमने ये पढ़ा कि जो है इसमें रैपिड जो है इंक्रीज होता है इन सेल में, और प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट होती है इसमें। तो इसमें इंक्रीज इन कंपटीशन, जो धीरे धीरे जो है कंपटीशन जो है बढ़ने लग जाता है। ठीक है, इंक्रीज इन प्रॉफिट, जो और प्रॉफिट्स भी जो है एक कंपनी का जो है बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो रिडक्शन इन प्राइस, जो रिडक्शन और जो है जब प्रॉफिट बढ़ने लग जाता है, जब सेल बढ़ता है, तो प्राइस में जो है प्रोडक्ट की सेल से जो प्राइस में जो है रिडक्शन आ जाता है, लेस हो जाता है प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो लेस हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और जो डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है प्रोडक्ट का, ठीक है, जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, तो वो भी स्ट्रेंथ हो जाता है। ठीक है, वो मजबूत हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है। ठीक है, तो मैच्योरिटी स्टेज में ये होता है कि मार्केट बिकम्स सैचुरेटेड बिकॉज द हाउस होल्ड डिमांड इज सेटिस्फाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर फुल। The product has to face a keen competition which brings pressure on prices, though the sales of the product rises but at a lower rate. Profit margins however decline due to keen कंपटीशन। ठीक है, तो जो है मैच्योरिटी स्टेज में देखो, जब आप पहले इंट्रोड्यूस हो गया मार्केट में, उसके बाद क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट की ग्रोथ हो जाती है। तो ग्रोथ एक टाइम तक रहता है। ठीक है, एक टाइम तक ग्रोथ रहता है। हर टाइम जो है ग्रोथ नहीं रहता है। फिर जो है उसके बाद जो है एक ग्रोथ के बाद जो एक मैच्योरिटी स्टेज आता है, उसमें क्या होता है कि पूरी तरीके से जो है प्रोडक्ट जो है अवेयर होता है, लोगों को पता चलता है प्रोडक्ट के बारे में, हर किसी को पता होता है प्रोडक्ट के बारे में, लोगों ने यूज़ करा होता है प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो बिकॉज द हाउस होल्ड डिमांड इज सेटिस्फाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और जो है इसमें क्या होता है कि मैच्योरिटी स्टेज में जो है फिर ग्रो नहीं कर जाता है। ठीक है, सैचुरेट हो जाता है, ग्रोथ ज़्यादा नहीं कर पाता है। ठीक है, एक ही जगह पे फिर जो है उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है, उसकी जो है प्रोडक्ट की जो है प्रॉफिट की इंक्रीजिंग सेल्स की जो है ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है। इसमें जो है एक पॉइंट पे जो है रुक जाता है मैच्योरिटी स्टेज में। क्योंकि जो है इसलिए क्योंकि जो है हाउस होल्ड जो डिमांड जो है वो सेटिस्फाइड हो गया होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है पूरा फुल हो गया होता है, जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होता है डिमांड वो फुल हो गया होता है। ठीक है, तो ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि उसकी डिमांड होता है, तो ग्रोथ हो रहा होता है। ठीक है, उसकी डिमांड होती है, उसकी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन उतनी नहीं हो गई होती है, तो डिमांड होती है, ठीक है, हर जगह नहीं पहुंचा होता है, तो वहाँ इंक्रीज़ हो रहा होता है। ठीक है, ग्रोथ स्टेज में। तो इसमें क्या होता है, मैच्योरिटी स्टेज में ये होता है कि वो इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होता है कि इंक्रीज
डिस्ट्रीब्यूशन जो इंक्रीज हो चुका होता है ऑलरेडी ग्रोथ में, तो क्या होता है इसमें जो है ग्रोथ में होते होते जो है मैच्योरिटी स्टेज में आके जो है फुल हो जाता है जो, ठीक है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह जहाँ जहाँ डिमांड है वहाँ जो है फुल हो जाता है, ठीक है। तो ये, और दूसरा जो है लोगों लोगों का अवेयर हो गया होता है, लोगों ने यूज़ किया होता है, तो लोग सेटिस्फाइड भी हो गए होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा उससे आगे जो है इसकी ग्रोथ नहीं होती है मेच्योरिटी स्टेज में। तो द प्रोडक्ट हैज़ टू फेस कीन कंपटीशन विच ब्रिंग्स प्रेशर ऑन प्राइस, ठीक है। तो इस स्टेज में जो है हद से ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो है क्या होता है कि जो है दूसरे जो है कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं सेम प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स भी, वो भी जो है बहुत ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो भी जो है कंपटीशन दे रहे होते हैं, वो भी जो है प्रमोशन कर रहे होते हैं, सेल्स कर रहे होते हैं, वो भी जो है, ठीक है। ये जो है मोटिवेशन कर रहे होते हैं, वो भी सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो है नए नए जो है नए नए सेम प्रोडक्ट में नए नए जो है कंपनीज जो है एस्टैब्लिश होता है, नए नए फॉर्म आ जाते हैं, वो भी जो है ये प्रोडक्ट बनाने जब लग जाता है तो ज़्यादा कंपटीशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे स्टार्टिंग में जब कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि वहाँ पे एक दो थे कंपटीशन देखो कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो वहाँ पे 10, अभी जब मैच्योरिटी स्टेज आते आते जो है 10-15 जो है और आ जाते हैं, ठीक है। तो जो है ज़्यादा जैसे फिर उसकी उसकी वजह से क्या होगा कि ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से क्या होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग हो जाता है, ठीक है। और क्या हो जाता है और क्या हो जाता है उसकी वजह से जो है प्राइस भी जो है प्राइस में प्रेशर आ जाता है, ठीक है। प्राइस लेस करना पड़ता है, प्राइस ज़्यादा बढ़ाना नहीं पड़ता है, ठीक है। प्राइस अगर आप ज़्यादा बढ़ाओगे, थोड़ा सा अगर प्राइस अगर बढ़ा दोगे, ठीक है, उससे क्या होगा कि जो दूसरा कंपनी जो लो प्राइस में दे रहा है उसकी तरफ कस्टमर चले जाएंगे, उसका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो आपको जो है प्राइस बाज़ाब्ता मैच्योरिटी स्टेज में देखना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन के हिसाब से जो आपको प्राइस रखना पड़ता है अपने प्रोडक्ट का, ठीक है। तो दो द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट राइजेज बट एट अ लोअर रेट, जो है सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट जो है राइज होता है, मगर जो है इस स्टेज में जो है मैच्योरिटी स्टेज में है देखो लोअर रेट पे होता है, ठीक है। उस तरीके से देखो ग्रोथ स्टेज में देखो फुल्ली बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। तो मगर यहाँ पे जो है बढ़ रहा होता है थोड़ा थोड़ा करके, मगर बहुत ही लोअर रेट पे। प्रॉफिट मार्जिन हावर डिक्लाइन ड्यू टू द कीन कंपटीशन, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी डिक्लाइन हो जाता है बिकॉज ऑफ द कीन कंपटीशन। जब बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या, तो बहुत ही कंपटीशन कब बढ़ता है जब ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होते हैं और भी कंपनीज होते हैं जो कॉम्पीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है वो भी तो प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, ठीक है, वो भी तो कर रहे होते हैं प्रोडक्ट सेल। तो वो भी तो प्रमोशन कर रहे हो, वो तो चुप करके नहीं बैठेंगे, वो अपना प्रोडक्ट बिना भेजे नहीं बैठेंगे ना, वो भी तो सेल कर रहे हैं, वो भी तो कोशिश करेंगे सेल करने की। तो वहाँ उनका भी तो ये होगा, कस्टमर्स हो गए, ठीक है, उसका भी तो प्रोडक्ट कोई खरीदता होगा। तो उसकी वजह से क्या, अगर देखो जहाँ पे दो है अगर कॉम्पिटिटर्स होंगे, वहाँ पे अगर 10-15 आ जाए तो क्या होगा कि प्रोडक्ट वो 10-15 जो है कंपनी कुछ ना कुछ तो सेल करता होगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है कि उसे जो है प्रॉफिट जो है सेल जो है वो क्या हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो जब सेल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या होगा कि प्रॉफिट भी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है प्रॉफिट जो है मार्जिन भी जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है मैच्योरिटी में, ठीक है। मैच्योरिटी में जो है वहाँ तक रहता है, और मैच्योरिटी की वजह से उसकी वजह से कंपटीशन जो कीन कंपटीशन होने की वजह से जो है मैच्योरिटी भी जो है डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है, ठीक है। क्योंकि देखो जहाँ पे अगर सिर्फ यहाँ कहीं पे अगर सिर्फ एक ही होगा, मतलब एक ही कंपनी होगा वही प्रोडक्ट सेल करता होगा, तो क्या होगा, अगर एक ही कंपनी होगा वही सिर्फ प्रोडक्ट सेल करता होगा, उसका जो है सभी कस्टमर्स उसी से खरीदते होंगे, ठीक है। अगर वहीं पे उसी मार्केट में अगर दूसरा कोई आ जाता है, कंपनी आ जाता है, वो भी वही सेम प्रोडक्ट खरीदेगा भेजेगा, तो क्या होगा कि जो कस्टमर्स थे जहाँ पे एक मार्केट में जो एक विलेज में या एक टाउन में जो भी कस्टमर्स थे पहले वो एक ही कंपनी पे जाता था, अब जब दूसरा कंपनी आया है वो भी जब सेल कर रहा है एक ही वही सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो वो वहाँ भी
वो जो है वो जो कस्टमर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो उसका भी प्रोडक्ट जब सेल खरीदने परचेस करने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि जहाँ पे पहले एक ही जहाँ पे पहले एक ही कंपनी था, पूरा जो टाउन के कस्टमर्स एक ही कंपनी से लेता था, जहाँ पे अब जब दूसरा आ गया तो टाउन वाले कंप जो टाउन में जो कस्टमर्स है वो एक ही कंपनी से नहीं लेगा, उसका भी लेगा, ठीक है। तो क्या हो गया कि कस्टमर शेयरिंग हो गया, ठीक है। से तो सेल्स भी कम हो जाएंगे उससे। अब जब दो की जगह अब अगर चार कॉम्पिटिटर्स आता है, चार कंपनी बढ़ जाता है, तो क्या होगा, सेल और डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो भी सेल करे, जो दूसरे और चार जो कंपनी आए, तो वो भी सेम प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी वजह से क्या होगा, सेल डिक्रीज हो जाएगा कंपनी का, ठीक है। तो जब सेल डिक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जहाँ कंपटीशन, देखो ये बात समझना है आपको, जहाँ कंपटीशन हाई होता है वहाँ पे प्रॉफिट भी लेस हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे कंपटीशन कम होता है वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सिंपल सिंपल बात ये है कि जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट लेस होगा। नहीं, सॉरी, जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रॉफिट, हाँ, प्रॉफिट लेस होगा, सही। तो जहाँ पे कंपटीशन कम होगा, ठीक है, वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ये आपको बात समझना है। तो देखो, अब इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि क्या इसमें क्या फीचर्स है, मतलब इसमें क्या जो है मैच्योरिटी स्टेज में क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तो सेल इंक्रीजेज होता है एट अ डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। जब सेल इंक्रीज हो रहा होता है वो मगर डिक्रीजिंग रेट में हो रहा होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि सेल तो इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, मगर क्या हो रहा था कि उस हिसाब से नहीं होता जो ग्रोथ में हो रहा था, ठीक है। ग्रोथ में क्या हो रहा था कि बाज़ाब्ता सेल इंक्रीज ही हो रहा था, ठीक है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा था। मगर इसमें सेल इंक्रीज होता है थोड़ा थोड़ा, आस्ते आस्ते, मगर जो है डिक्रीजिंग लेवल पे, ठीक है। आस्ते आस्ते डिक्लाइन हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है मगर साथ में डिक्लाइन भी हो रहा होता है, डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि इसमें मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, नॉर्मल प्रमोशनल एक्सपेंसेस करते हैं, ठीक है। इसमें प्रमोशन कम किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे जो है ग्रोथ वाले में जब एक कंपनी क्या करता था, जहाँ पे वहाँ पे ग्रोथ वाले स्टेज में क्या करता था, ज़्यादा एक्सपेंसेस करता था, प्रमोशन ज़्यादा करता था, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करता था, और इंट्रोडक्शन में भी क्या करता था, प्रमोशन ज़्यादा और एक्सपेंसेस ज़्यादा, उसमें पैसे चले जाते थे। मगर जो है मैच्योरिटी स्टेज में जो है, इसमें जो है प्रमोशन एक्सपेंसेस जो एडवर्टीजमेंट ज़्यादा नहीं होते, इसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करना पड़ता है। क्यों नहीं करना पड़ता, क्योंकि लोगों को जो है ऑलरेडी पता है, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है, ठीक है। इंट्रोडक्शन स्टेज में पता चल चुका है, इंट्रोडक्शन स्टेज में और ग्रोथ स्टेज में है जो प्रमोशंस किया था, ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट्स किया था, उसकी वजह से लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो है मैच्योरिटी स्टेज में जो है प्रमोशन ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा नहीं करना पड़ता। अगर अगर आप करोगे मैच्योरिटी स्टेज में भी ज़्यादा प्रमोशन एक्सपेंसेस, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो फ़ायदा कुछ नहीं देगा, बल्कि उल्टा जो है आपके पैसे का लॉस हो जाएगा, ठीक है। वो पानी में चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा पैसे का। तो इन यूनिफॉर्म एंड लोअर प्राइसेस, उसकी बात है। देखो, एक तो सेल इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट में, दूसरा होता है नॉर्मल प्रमोशनल एक्सपेंसेस होता है इसमें, और तीसरा क्या होता है इसमें, यूनिफॉर्म एंड लोअर प्राइसेस, ठीक है। तो इसमें जो है प्राइस या यूनिफॉर्म रहता है और लोअर प्राइस में रहता है, ठीक है। जो प्राइस जो है एक कंपनी को मैच्योरिटी स्टेज में जो है कंपनी को जो है यूनिफॉर्म रखना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन रखना पड़ता है, ठीक है। और लोअर प्राइस में रखना पड़ता है, क्योंकि जो अगर वो हाई प्राइस में रखेगा क्या होगा कि जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है वो अगर लो प्राइस में सेल करेगा तो क्या होगा, अगर कोई जो दूसरा कंपनी वो अगर लो सेल प्राइस में सेल करेगा तो लोग जो है कस्टमर जो है उसकी तरफ जाएंगे। सेम प्रोडक्ट अगर लो प्राइस में मिलेगा कहीं किसी कंपनी पे, तो क्या होगा कि जो कस्टमर से जो कस्टमर से जो है उस कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कस्टमर लॉस हो जाएगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसीलिए जो है कंपनी को लो प्राइस रखना पड़ता है, यूनिफॉर्म रखना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन के हिसाब से रखना पड़ता है, ठीक है।
ताकि जो है उसके प्रोडक्ट की सेल हो, उसकी कंपनी के प्रोडक्ट की सेल हो। तो प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन देखो, इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन जो है देखो, हाँ मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में कुछ नयापन लाने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मारुति कोई कार है, ठीक है। उसकी सेल होगी, इंट्रोड्यूस किया, उसने नया कार एक एस्टेब्लिश किया, उसको उसके बाद इंट्रोड्यूस करने के बाद ग्रोथ स्टेज में जो है उसने बाज़ाब्ता जो है लोगों को पता चल गया उसके बारे में, लोगों ने ख़रीदा, ठीक है। तो मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि लोगों अब सब लोगों के पास जो है वो कार आ चुकी होती है, ठीक है। तो हर मार्केट में हर जगह दिख रहा होता है, लोगों के पास दिख रहा होता है, ठीक है। और तो लोग जब और कंपटीशन और बाकी और भी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने भी सेम टाइप के जो है सेम टाइप का जो है कार जो है निकाला होता है, ठीक है। कार जो है बनाया होता है। तो क्या होता है कि तो इसकी वजह से मैच्योरिटी स्टेज में जो है ज़्यादा सेल नहीं होता है, ठीक है। अब अगर आपको ज़्यादा सेल करना है कार की, अपनी जो ये कार है उसकी सेल अगर आपको ज़्यादा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, उसमें नया कुछ लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि जो आप कार मैच जो सेम कार जो है उसने इंट्रोडक्शन में भेजा, ठीक है, स्टेज में, और उसके बाद ग्रोथ स्टेज में भेजा। तो मैच्योरिटी स्टेज में क्या करना है कि सेम जो है जो फीचर्स थे उसमें कुछ नया फीचर्स लाना है। जैसे कि आपने कार में क्या लाया नया फीचर्स, ये लाया कि पहले वो 200 स्पीड में चलता था, अभी जो है उसका मीटर ऐसा बना है कि वो अभी 300 स्पीड में चलेगा, ठीक है। तो अगर ये क्या हो गया कि मॉडिफिकेशन लाया आपने अपने कार में। तो जब मॉडिफिकेशन लाया आपने अपने अपने कार में तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर आपको मैच्योरिटी स्टेज में सेल इंक्रीज करना है, फिर से इंक्रीज करना है, तो क्या करना है आपको जो है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन करना है। तो इसीलिए जो है मैच्योरिटी स्टेज में क्या करता है एक कंपनी, जो क्या करता है कि अपना जो प्रोडक्ट है उसको मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करता है, ठीक है। वरना क्या होता है अगर मॉडिफिकेशन नहीं करेगा तो आस्ते आस्ते जो मैच्योरिटी के बाद जो है प्रोडक्ट जो डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। मैच्योरिटी के बाद जो है कौन सा नेक्स्ट स्टेज आता है, डिक्लाइन होता है। अगर आप प्रोडक्ट को मॉडिफिकेशन करोगे तो डिक्लाइन स्टेज में नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो बेनिफिट है इसका। तो अगर उससे क्या होगा, मॉडिफिकेशन की वजह से फिर से जो है क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन स्टेज में आ जाएगा, तो वो डिक्लाइन नहीं होगा। इसका मतलब है मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि एक आसान शब्द में कहूँगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मतलब प्रोडक्ट को नया लाइफ देना, ठीक है, नया ज़िंदगी देना। जब एक नया ज़िंदगी दिया जाता है तो नया उम्र मतलब नया उम्र देना, वो फिर से ज़िंदा हो। मॉडिफिकेशन करने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट को फिर से ज़िंदा का करना, ठीक है। तो डीलर सपोर्ट, तो उसकी बात है डीलर सपोर्ट। तो इसमें क्या है कि इसमें मॉडिफिकेशन जो है तो ये जो है मैच्योरिटी स्टेज में जो है डीलर्स की सपोर्ट भी जो है लेना पड़ता है एक कंपनी को, ठीक है। क्योंकि जो है डीलर्स, अगर डीलर्स को जो जो भी डीलर्स जो है सेल कराते हैं, ठीक है, डीलर जैसे जैसे कंपनी का जो होल सेलर्स होता है, ठीक है, जो रिटेलर्स होते हैं, जो भी कंपनी का जो प्रोडक्ट बेच रहा होगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे डीलर्स। तो डीलर्स को जो है बना के रखना पड़ता है, उसका सपोर्ट रखना पड़ता है, ठीक है। उसकी वजह से जो है सेल्स जो है बरकरार रखना पड़ता है, ठीक है। अगर डीलर्स नहीं होगा तो जो है वो लॉस में चला जाएगा। मैच्योरिटी स्टेज में जो है डीलर्स की सपोर्ट होना ज़रूरी है और डीलर्स को बना के रखना होता है। तो प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीजेस, इसमें जो है प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, प्रॉफिट मार्जिन क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि क्योंकि जब कंपटीशन हाई होता है, ठीक है, तो पहले जहाँ पे नहीं था कंपटीशन उतना, तो वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा था। अब जब प्रॉफिट कंपटीशन हाई हो गया तो प्रॉफिट कम तो होना ही है, ठीक है। जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है, ये वही बात है आपको मैंने पहले ही रिपीट किया, जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट लेस होता है, ठीक है। एक कंपनी का प्रॉफिट लेस होता है, अगर जहाँ पे कंपटीशन कम होगा वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज़ हो जाता है कंपनी का मैच्योरिटी स्टेज में। तो ये मैच्योरिटी स्टेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल हम पढ़ेंगे डिक्लाइन स्टेज, ठीक है। तो मैच्योरिटी स्टेज आज जो है ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया, तो
तो मैच्योरिटी स्टेज ये आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कल हम पढ़ेंगे फिर उसके बाद जो है कैसे डिक्लाइन होता है एक प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे कल के स्टेज में कि कैसे प्रोडक्ट जो है डेथ होता है, प्रोडक्ट की डिक्लाइन हो जाती है, प्रोडक्ट की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।